लोगों को ये बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और वो बिल्कुल आसानी से क्रिप्टो को सीख भी जाएँ और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये सीख जाएँ। अब एक तरीका होता है वो टेक्निकलिटी में पड़े रहो, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। मैं आपको बिल्कुल देसी देसी तरीके से समझा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख लोगे और समझने में आपको आसानी हो जाएगी। और नया बंदा भी है ना, बिल्कुल नया बंदा, उसको भी ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि काम कैसे करना है और क्या करना है और किस तरीके से करना है। अब आ जाओ जी, वो पॉइंट क्लियर किया था बैलेंस का। अब आ जाओ, बैलेंस आ गया आपके पास, अब आपने ट्रेड करनी है। तो ट्रेड करने के लिए हमेशा मार्केट में जाया जाता है। तो कोई भी एक्सचेंज होगी ना, उसके नीचे मार्केट का ऑप्शन लाजमी होगा। ठीक है, मार्केट लिखा होगा, तो या ट्रेड लिखा होगा या मार्केट लिखा होगा, और एक लिखा होगा फ्यूचर या मार्जिन या फ्यूचर ट्रेड। तो आपने वो नहीं करनी, आपने स्पॉट पे आ जाना है, यानी कि ट्रेड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आ जाना है। जहाँ पे ट्रेड लिखा है और मोस्टली मार्केट लिखा होगा, मार्केट पे आए। वहाँ पे ऊपर सर्च का भी एक निशान दिया गया होगा, आपने सर्च करना है कोई भी कॉइन। जब आप सर्च कर रहे होंगे मार्केट पे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉइन आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो कि किस कॉइन को चॉइस करना है और किस पेयर के, फॉर एग्जांपल हमने सर्च करना है अथीरियम यूएसडीटी, तो हम ईटीएच यूएसडीटी लिखेंगे तो सिर्फ हमारे सामने सर्च में वही आएगा। लेकिन अगर हम वैसे लिस्ट देखेंगे तो वो हज़ारों आ जाएंगे, मतलब कितने कॉइन आ जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि कौन सा कॉइन आपको चाहिए, तो आपने वहाँ से देख लेना। ट्रेड करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप मार्केट में जाए और उस दिन के जो गेन किए हुए कॉइन है, गेन कैसे पता लगता है, वो लिखा होता है साथ में, ग्रीनरी, ग्रीन से परसेंटेज लिखी होती है और रेड परसेंटेज लिखी होती है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप कोई ऐसे कॉइन्स किसी भी एक्सचेंज के ऊपर से ऐसे कॉइन उठाओ जो कम से कम कोई 30% डाउन गए हुए हैं। क्योंकि एक नॉर्मल देखा गया है कि एक ब्लाइंड ट्रेडर भी अगर वो कोई ऐसा कॉइन पकड़ता है जो 30% डाउन गया है, तो वो 15% रिकवर कर जाता है, 15% प्रॉफिट उसमें से हो जाता है। लेकिन ये वाली जो शर्त है 15% प्रॉफिट लेने वाली, ये दो एक्सचेंजेस के ऊपर है, एक केयू कॉइन के ऊपर और एक बाइनास के ऊपर। क्योंकि इन दो एक्सचेंजेस के अंदर फंड है और लोगों का ट्रस्ट भी है। एक तरह से आप ये कहो कि जो बाइनास है उसी की एक्सचेंज केयू कॉइन भी है, लेकिन डेफिनेटली ऑफशोर ही होगी, इन में नहीं है। तो अब क्या होगा कि अगर ये दो एक्सचेंजेस हैं, बाकियों का मैं कुछ नहीं कहता, यहाँ पे वो कॉइन जो मार्केट में आपको नज़र आ रहे होंगे तो वो 30% अगर गिरे हुए हैं तो 15% आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कॉइन पढ़ना भी आता हो, देख भी लें, वो ना हो कि वो कॉइन क्रैश कर रहा हो, डी लिस्ट की वजह से गिरा हो और आप जाके उसमें 30% में एंट्री इसलिए ले रहे कि भाई क्लास में बताया था 15%। तो इसलिए कहते हैं कि ये तो एक वीडियो इन्फॉर्मेशन की बेस पे बन रही है, इसमें तो मैं आपको सीधी सीधी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। लाइक एक मिसाल है, आप कभी देखें कि एडीए 15% गिरा है, डॉट गिरा है, अथीरियम गिरा है, तो आप अगर इसमें पैसा लगाएंगे तो वो 15-20% आपका रिकवर जल्दी हो जाएगा और प्रॉफिट में आप पहुँच जाएंगे। अब कोई मीम कॉइन है, वो 20% गिरा है, वो 20 और गिर जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इस तरीके से कॉइन ढूंढे जाते हैं। उसके बाद वो जब बाय करने जाते हो तो बाय करने के लिए भी आपको 2-4 ऑप्शन दे रहा होता है साइड पे, लिमिट पे, मार्केट पे। अब ये जो लिमिट और मार्केट की बाइंग है ना, इसका भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मार्केट का मतलब है कि जो चीज़ आप मार्केट पे बाय और मार्केट पे सेल करोगे ना, उसमें एक तो आपको टैक्स ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस ही हो जाए। क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जांपल 5% बाय किया था 5% के प्रॉफिट के साथ, अब हो सकता है वो बाय ही तब हो जब 3% अप हो गया हो, पोजीशन ही वहाँ पे अवेलेबल हो, तो वहाँ से वो 3% का बाय होगा। और फिर वो 6% पे 5% पे आपने लगाया, जब सेल किया तो वो 1% वहाँ चला गया, मतलब 4% तो बाय सेल में चला गया, 1% आपके हिस्से में आ गया। फिर आप कहेंगे प्रॉफिट तो हो गया थोड़ा। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए इशू किए कि जाओ चनियोट की नालियाँ बना दो। लेकिन वज़ीर आज़म ने कौन से डायरेक्ट चनियोट की नालियों को पैसे दिए थे, उन्होंने दिया मैं एक डिवीज़न को, यानी कि अपना जो फाइनेंस डिवीज़न होता है वो तो 1 अरब उसको देंगे, आधी करप्शन वहाँ हो जाएगी। और उसके बाद बारी आएगी हमारे एमएनए साहब की, फिर आएगी डीसी साहब की, फिर आगे ठेकेदार की, उसके बाद मजदूरों की। तो तब लगेगा 1 अरब चला था, 20 करोड़ ही लगेगा, 80 तो खाया जाएगा। इसी तरीके से ये एक्सचेंज पे होता है कि आप अगर मार्केट पे बाय सेल कर रहे हैं तो नुकसान ये होगा कि कॉइन की कीमत ने 5% आपने लेना था, आपने रख ली मार्केट, अब 3% या 2.5% आपका वो मार्केट में बाय होते हुए कट गए और 1% सेल करते हुए मार्केट पे कट गए, तो बाकी 1% आपके हिस्से में आ गया। तो इसका बेहतर ऑप्शन ये होता है कि बाय भी लिमिट पे करो और सेल भी लिमिट पे करो। इससे क्या होगा, पूरा पूरा प्रॉफिट आपके हिस्से में आएगा।
और अगर आप कर रहे हो स्कैल्पिंग तो डेफिनेटली स्कैल्पिंग में तो वो अनाचवानी इकट्ठी करनी होती है और फंड को थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप मार्केट के हिसाब से ट्रेड करते हैं, मतलब मार्केट पे बाय मार्केट के पे सेल। उसमें क्या होता है कि अगर $1 आपको आ रहा है, $2 $3 तो आपने $1 की ट्रेड ज़्यादा करनी होती है। अब एक बंदा है जो $20 डेली के बनाना चाह रहा है, वो क्या करेगा, ये मैं अब अगली वीडियो में बताता हूँ कि वो जो $20 बनाने हैं डेली के वो कैसे बनेंगे।